हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बीटीएच की लेटेस्ट एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जियन फ्लावर सेक्ट में आ चुका था और जियन हेजिन को हरा के यूनियन के लिए लीडर टोकन को हासिल कर लिया था और इस वजह से आप यूनियन बन चुकी है फ्लावर सेक्ट की न्यू लीडर। और ग्रैनी हुआ के दो की यूनियन की बॉडी में होने की वजह से यूनियन थोड़ी ही देर में उस बैटल ग्राउंड में ही बेहोश हो गई थी। और आज की एपिसोड भी वही से स्टार्ट होती है, जहाँ पर एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं फ्लावर सेक्ट के एक रूम को, जहाँ पर अभी के लिए जियान क्विलिंग, नालानियन और फास्टेल्डर खड़े हुए हैं और वही यूनियन अभी के लिए बेड के ऊपर लेटी हुई है। तभी फास्टेल्डर यूनियन को चेक करते हुए कहते हैं ओल्ड सेक्ट मास्टर के जो दुईकी है वो अभी के लिए यूनियन की बॉडी के अंदर सील्ड है और अभी के लिए ओल्ड सेक्ट मास्टर की जो दुईकी है वो काफी ज्यादा थिक और पावरफुल है और इस वजह से यूनियन उसे एब्सॉर्ब नहीं कर पा रही है और इस वजह से ग्रैनी हुआ की दुईकी फ्लो यूनियन की दुईकी पाथ को इफेक्ट कर रही है और इस वजह से यूनियन की तबीयत कभी भी खराब हो सकती है और साथ ही वो काफी बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। तभी नालानियन यूनियन की हाथ पकड़ते हुए कहती है मास्टर अब जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, बट अभी के लिए यूनियन की हालत थोड़ी सी खराब ही लग रही है और इस वजह से जियन फास्टेल्डर से कहता है मैं अगर कोशिश करूँ तो कैसा रहेगा, क्योंकि मेरे पास हेवनली फ्लेम है। और ये सुन के फास्टेल्डर भी मान जाती है, क्योंकि एक तो यूनियन जियन की दोस्त है, ऊपर से जियन एक टॉप लेवल की अल्केमिस्ट भी है। और उसके बाद सीन चेंज होके हमें रात के सीन को दिखाया जाता है और वही एक रूम के फ्लोर पर यूनियन और जियन बैठे हुए हैं। तभी जियन यूनियन को कहता है अभी के लिए मैं अपनी हेवनली फ्लेम की मदद से तुम्हारी बॉडी के अंदर उस दुई की शील्ड को रिलीज करने वाला हूँ और इस वजह से इस प्रोसेस में तुम्हें थोड़ी बहुत पेन हो सकती है और इस वजह से तुम सिर्फ अपनी दुई की पाथ पर कंट्रोल रखना और उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना। और तभी जियन अपनी पर्पल हार्ट फ्लेम को यूनियन की बॉडी के अंदर डाल देता है और जियन अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की मदद से यूनियन की बॉडी के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर तो डिफरेंट विंड दुई आपस में कोलाइड कर रहा है। और तभी जियन कहता है ये दुई तो काफी अजीब तरह से फ्लो हो रहा है और इसी वजह से यूनियन को इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बट तभी वहाँ पर कुछ अजीब सा होने लगता है और देखते ही देखते काफी सारे दुई उस दुई के पास से निकल के जियन के ऊपर अटैक कर देता है और जियन भी उन सारे दुई की अटैक से बचने लगता है और अपने पर्पल हार्ट फ्लेम से एक हंटर को बना के उस सारे दुई की अटैक को रोकने लगता है और इस वजह से यूनियन को भी काफी ज्यादा पेन होने लगती है। और ये देख के जियन कहता है ये फोर्स तो यूनियन को भी नुकसान पहुंचा रहा है और इस वजह से अगर मैंने इन दुईकीज को डिस्ट्रॉय कर दिया तो यूनियन को भी प्रॉब्लम हो सकती है। और इस वजह से जियन बस अभी के लिए उन दुईकीज से बच के इधर उधर भागने लगता है। बट तभी काफी सारे दुईकी जियन के ऊपर अटैक कर देता है। इस वजह से जियन अपनी पर्पल हार्ट फ्लेम से एक शील्ड को बना के उन सबको रोकने लगता है। बट तभी कुछ दुईकी पीछे से जियन के ऊपर अटैक कर देता है। बट तभी जियन की बोन चिलिंग फ्लेम बाहर निकल आता है और जियन को चारों तरफ से कवर कर लेता है। और जैसे ही वो विंड दुईकी जियन की बोन चिलिंग फ्लेम के साथ जाके टकराता है, बोन चिलिंग फ्लेम उन दुईकीज को वही पर ही जमा देता है। और अभी के लिए जियन भी काफी ज्यादा शॉक्ड है, क्योंकि जियन ने अभी तक बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन भी नहीं किया है, बट फिर भी बोन चिलिंग फ्लेम जियन की परमिशन के बगैर ही जियन को प्रोटेक्ट कर रहा है। और तभी बोन चिलिंग फ्लेम को देख के जियन को एक आइडिया आ जाता है। इस वजह से जियन अपनी कुछ हैंड साइन को बना के बोन चिलिंग फ्लेम की एक आइस बॉल बना के उस विंड दुईकी टॉर्नेडो के अंदर भेज देता है और बोन चिलिंग फ्लेम की एक्सट्रीम कोल्डनेस की वजह से वो पूरी जगह ही फ्रीज हो जाता है और साथ ही वो दुईकी भी पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है और जियन की चुटकी बजाते ही वो फ्रीज हुई दुईकी टूट के चारों तरफ बिखर जाता है और जियन ग्रैनी हुआ के उस शील्ड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके उस एनर्जी को सही तरह से फ्लो होने देता है और इस वजह से काफी सारे गोल्डन दुईकी वहाँ पर फैल जाता है। और ये देख के नालानियन भागते हुए यूनियन के पास आ जाता है और जियन से पूछने लगती है अभी के लिए सब कुछ ठीक तो है ना। और ये सुन के जियन भी कहता है हाँ अभी के लिए सब कुछ ठीक है, इतना ज्यादा टेंशन करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि फाइनली सब कुछ फिनिश हो चुका है। तभी यूनियन भी अपनी हैंड साइन को बना के अपने आसपास के दुईकी को अपने अंदर लेने लगती है। तभी यूनियन कहती है मैं अपने अंदर एक एंडलेस दुईकी एनर्जी को महसूस कर पा रही हूँ और ये देख के मुझे अच्छा लग रहा है, मैं अभी के टाइम इस दुईकी को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। तभी जियन अपनी स्पेस स्टोर रिंग से कुछ फायर पिल्स को निकल के यूनियन को देते हुए कहता है इन पिल्स में हेवनली फ्लेम के एसेंस मिला हुआ है जो तुम्हारी कल्टीवेशन प्रोसेस को और भी ज्यादा फास्ट कर देगी और तुम जब ग्रैनी हुआ के दुईकी रिफाइन करोगी तब तुम इनका इस्तेमाल करना और इसकी मदद से तुम दाओशेंग लेवल को तो अचीव नहीं कर पाओगे, बट सब कुछ अच्छा रहा तो तुम पिक 9 स्टार दाओजून या फिर वैनशेंग लेवल को अचीव कर सकती हो। और ये सुनकर यूनियन भी हमें नोट करके उन पिल्स को लेते हुए जियन को थैंक यू कहती है। तभी फास्टेल्डर भी जियन को थैंक यू कहते हुए कहती है आपकी इस काइंडनेस को हमारी फ्लावर सेट जरूर याद रखेगी। तभी जियन भी
एल्डर को ग्रीट करते हुए कहता है ये तो मेरा फर्ज है। तभी जियन की बोन चिलिंग फ्लेम के सिर जियन के फोरहेड पर चमकने लगता है और ये देख के जियन सोचने लगता है बोन चिलिंग फ्लेम की रेजिस्टेंस अभी के लिए खत्म हो चुका है। तभी जियन कहता है फास्ट एल्डर, मुझे लगता है मैं भी नेक्स्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। इस वजह से आप मेरे लिए एक ऐसे शांत जगह को अरेंज कर सकती है जहाँ पर मैं बैठ के कल्टीवेशन कर पाऊँ। और ये सुन के फास्ट एल्डर भी कहते हैं हाँ मैं अरेंज करती हूँ। उसके बाद सीन चेंज होकर क्विलिंग को दिखाया जाता है जो अभी के लिए आसपास की जगह को पहरा दे रही है, क्योंकि वही पर जियन एक माउंटेन टॉप पर अभी के लिए कल्टीवेशन कर रहा है। और तभी जियन अपनी बोन चिलिंग फ्लेम को बाहर निकलते हुए कहता है ओल्ड फ्रेंड, मेरे साथ देने के लिए शुक्रिया। तभी बोन चिलिंग फ्लेम जियन की फोरहेड के अंदर चला जाता है और उसके बाद सीन चेंज होके हम देखते हैं जियन को स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पर अभी के लिए जियन बोन चिलिंग फ्लेम के सामने खड़ा हुआ है। और इस वजह से जियन बोन चिलिंग फ्लेम के पास जाने लगता है और बोन चिलिंग फ्लेम को टच करते हुए कहने लगता है तुमने और मास्टर ने काफी सारे डेंजरस सिचुएशन में मुझे हजारों बार सेव किया है और मुझे उन सारे खतरों से बाहर निकाला है, और खास करके तब जब मेरे टीचर मेरे पास नहीं थे। और मैंने तुम्हारे प्रोटेक्शन को हमेशा फील किया है, क्योंकि जब जब मैंने अपने मास्टर के बिना अपने आप को कमजोर महसूस किया है तब तब तुमने मुझे एक सीनियर की तरह मुझे गाइड किया है और हर बैटल में एक एसेंशियल पार्टनर की तरह तुमने मेरा साथ दिया है। इस वजह से ओल्ड फ्रेंड आज इसी टाइम से हमारी स्ट्रेंथ यूनाइटेड है और आपसे कोई अगर हमें अलग करने की कोशिश करेगा तो हम दोनों एक साथ मिलकर उसके साथ फाइट करेंगे। और इतनी लंबी चौड़ी भाषण के साथ जियन फाइनली बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करके अपने बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है और इस वजह से चारों तरफ आसमान में ब्यूटीफुल सी स्नोफॉल होने लगती है। और इस स्नोफॉल को टच करते हुए क्विलिंग सोचने लगती है ये आइस तो ठंडा भी है और गर्म भी। और क्विलिंग सोचने लगते हैं क्या यंग मास्टर जियन ने फिर से कोई हेवनली फ्लेम को रिफाइन किया है। बट इस स्नोफॉल को देख के मुझे तो हमारी लेजेंडरी आइस एम्परर की एंट्री की याद आ रही है। उसके बाद सीन चेंज होकर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी के लिए यूनियन फास्ट एल्डर और सेकेंड एल्डर जियन के बारे में ही बात कर रहे हैं, जहाँ पर सेकेंड एल्डर कह रहे थे फॉलिंग स्टार पवेलियन मास्टर जियन बहुत लंबे टाइम से रिट्रीट पर है, बट अभी के लिए वहाँ से हमें कोई भी मूवमेंट शो नहीं हो रहा है। तभी यूनियन कहती है हाँ लगभग 1 महीना बीत चुकी है, बट मुझे नहीं लगता है इसमें कोई टेंशन की बात है, क्योंकि जियन जिस लेवल पर है यह उसके लिए एक नॉर्मल सा जनरल कल्टीवेशन है और मुझे नहीं लगता है इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तभी चारों तरफ से काफी सारे गोल्डन एनर्जी उस माउंटेन की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर अभी के लिए जियन कल्टीवेशन कर रहा है और इस चीज को यूनियन के साथ साथ एल्डर्स भी सेंस कर लेते हैं। इस वजह से सेकेंड एल्डर कहने लगते हैं पूरे सेक्ट को थंडर लाइटनिंग की डार्क क्लाउड कवर करके रखा है और इस दुनिया में ऐसा तभी होते हैं जब कोई हेवन लेवल की स्किल अपीयर होती है या कोई क्रिएट करती है। तभी यूनियन कहते हैं ये तो बहुत ही सुंदर सा हेवनली फेनोमिनन है। तभी यूनियन फास्ट एल्डर से कहते हैं मैं इस चीज को चेक करके आती हूँ और ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है और अभी के लिए सारे नेचुरल एनर्जीज जियन के पास ही जा रहा है। और तभी यूनियन भी क्विलिंग के पास आ जाती है और वो जियन को ही देखने लगती है और हम देखते हैं जियन को जो फुल स्पीड में नेचुरल एनर्जीज को एब्सॉर्ब कर रहा है और जियन अपनी तीनों हेवनली फ्लेम को बोन चिलिंग फ्लेम के साथ मर्ज कर रहा है और थोड़ी ही देर में मर्जर प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है और इस वजह से काफी ज्यादा एनर्जी जियन की बॉडी से निकलने लगता है और वो स्टोन स्टेज भी काफी तेजी से ग्लो करने लगती है और जियन की एक जोरदार दहाड़ के साथ जियन सारे एक्सेसिव एनर्जी को रिलीज कर देता है और वो एनर्जी सीधा आसमान से टकराते ही सारे एनर्जी पूरी फ्लावर सेक्टर में फैल जाता है और हम देखते हैं जियन को जो अभी के लिए अपनी आंखें बंद करके आसमान में खड़ा हुआ है और उसके बाद जियन अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकल के चारों हेवनली फ्लेम को अलग कर देता है और अपनी मन ही मन सोचने लगता है मुझे लगा था बोन चिलिंग फ्लेम को एब्सॉर्ब करने के बाद मेरा जो फ्लेम मंत्र है वो 3 क्लास टेक्निक में अपग्रेड हो जाएगा, बट लगता है ये बर्निंग टेक्निक की इवोल्यूशन प्रोसेस काफी ज्यादा हार्ड है। बट बोन चिलिंग फ्लेम को एब्सॉर्ब करने की वजह से मेरी जो स्ट्रेंथ है वो 1004 स्टार पर पहुंच गया है और इस वजह से इतनी भी निराश होने की कोई बात नहीं है। और अभी के लिए मैं अगर अपनी 4 कलर की एंग्री बुद्ध लोटस को यूज भी करूँ तब भी मेरे पास इनफ तो ही रहेगा अपनी ओपोनेंट के साथ फाइट करने की, क्योंकि जियन जब पहले अपनी 4 कलर की एंग्री बुद्ध लोटस को यूज करता था तब जियन की दुई की काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता था और इस वजह से उसे दुई की रिकवरी पिल्स लेना पड़ता था। और अब जब जियन के पास इनफ दुई की है तो अब जियन को उन दुई की रिकवरी पिल्स को लेने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी क्विलिंग जियन के पास आ जाती है और जियन को कांग्रेचुलेट करते हुए कहती है यंग मास्टर जियन कांग्रेट्स, आपने सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लिया। तभी यूनियन भी जियन को कांग्रेचुलेट करते हुए कहती है तुम्हें इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग देख के मैं आगे के लिए काफी ज्यादा खुश हूँ। तभी जियन कहता है अभी के लिए मुझे माफ कर दो तुम लोगों को इतना ज्यादा इंतजार करवाने के लिए और तुम सबका शुक्रिया भी। मुझे
मुझे प्रैक्टिस के दौरान प्रोटेक्ट करने के लिए। और अभी के लिए फर्स्ट टेलर और सेकंड टेलर का भी शुक्रिया, बट अभी के लिए काफी लंबा टाइम बीत चुका है, इस वजह से मुझे फॉलिंग स्टार पवेलियन वापस जाना होगा। और तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम हो जिसे तुम सॉल्व ना कर सको तो तुम मुझे मैसेज सेंड कर देना, और मैं और मेरा फॉलिंग स्टार पवेलियन हमेशा फ्लावर सेट और फॉलिंग स्टार पवेलियन की अलायंस रिलेशन के लिए तुम्हारी हेल्प करेगा। और ये सुनकर यूनियन भी हमें नोट कर देती है और कहती है मैं भी जल्द से जल्द ग्रैनी हुआ के दुई को एब्सॉर्ब करने की कोशिश करूंगी, और मैं अपने दिल से इस फ्लावर सेट को लीड करने की कोशिश करूंगी। और जियन तुम अपना ध्यान रखना। तभी जियन भी यूनियन को ग्रेट करते हुए कहता है तुम भी अपना ख्याल रखना। और ये कहते हैं जियन और क्विलिंग वहाँ से चले जाते हैं, और यूनियन उदास भरी नजरों से जियन को जाते हुए देखने लगती है। तभी हम सीन चेंज होकर देखते हैं उस ग्राफिन को, जहाँ पर अभी के लिए क्विलिंग बोट को संभाल रहा है और वहीं पर जियन अपनी ध्यान लगाए हुए बैठा हुआ है। और तभी जियन को कुछ महसूस होता है और वो देखता है जियन ने जो उसे ड्रैगन सील दिया था वो अभी के लिए ब्लिंक कर रहा है। और तभी क्विलिंग को कुछ महसूस होती है और वो कहते हैं यंग मास्टर यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। और तभी हम देखते हैं उस बोट के सामने एक स्पेशल पोर्टल ओपन हो रहा है, और ये देख के जियन कहता है आखिर तुम कौन हो, जल्दी से सामने आओ। और जियन के ऐसा कहते ही सामने की स्पेस में एक बहुत ही बड़ा पोर्टल ओपन हो जाता है, और उस पोर्टल से निकल आता है ड्रैगन एल्डर हेक्विंग। और हेक्विंग आते ही जियन से कहता है तो फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और ये कहते हैं वो फ्लाइंग बोट पर जियन के सामने आ जाता है, और ये देख के जियन भी स्माइल करते हुए हेक्विंग से कहता है एल्डर हेक्विंग आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ। तभी हेक्विंग जियन से कहता है अभी के लिए हमारे क्लैन में कुछ जरूरी काम है जिसके लिए हमारे क्लैन को तुम्हारी मदद की जरूरत है, और इस वजह से मैं तुमको काफी टाइम से ढूंढ रहा हूँ। और ये तो मेरे लिए अच्छी बात थी कि जियन ने तुम्हारे ऊपर लास्ट टाइम ड्रैगन सेल का इस्तेमाल किया था, और उस सेल को ही ट्रेस करते हुए मैं तुम तक पहुँचा हूँ, नहीं तो मेरा मरना तो पक्का था। और ये सुन के जियन भी समझ जाता है, लगता है सिचुएशन थोड़ा सा गंभीर है। इस वजह से जियन हेक्विंग से पूछने लगता है आखिर क्या बात है, क्या हुआ। और उसके बाद सीन चेंज होके हम देखते हैं एक जगह को जहाँ के आसमान में एक स्पेशल स्पेस पोर्टल ओपन हो जाता है, और उस पोर्टल के अंदर से हेक्विंग जियन और क्विलिंग बहुत ही तेजी से फ्लाई करते हुए निकल आते हैं। तभी क्विलिंग कहने लगती है क्या यही ड्रैगन आइलैंड है। और क्विलिंग की बात सुन के जियन कहता है ये जगह काफी ज्यादा अजीब है, और मैं यहाँ पर एक अनदेखी स्पेस को फील कर पा रहा हूँ, और अभी के लिए मुझे यहाँ पर काफी सारे पावरफुल लोगों की और भी महसूस हो रहा है, और इस वजह से ये जगह इस द्वीप कॉन्टिनेंट की टॉप एग्जिस्टेंस होने के लायक है। और तभी हेक्विंग कहता है मेरे साथ आओ, और उसके बाद वो लोग एक जगह पर आके लैंड करता है। और तभी उस जगह पर आते ही हेक्विंग किसी को ग्रीट करते हुए कहता है ये हमारी ड्रैगन प्रिंसेस जिया की फ्रेंड जियन है, और जियन ये है ज्यूली जो हमारे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के थर्ड एल्डर है। और तभी जियन और क्विलिंग भी थर्ड एल्डर को ग्रीट करते हैं क्योंकि अभी के लिए वो भी सेंस कर चुके थे ये बुद्धा काफी ज्यादा पावरफुल है। और तभी थर्ड एल्डर कहता है अभी के लिए जियन मैंने तुमको एक बहुत ही खास काम के लिए इनवाइट किया है, और इस वजह से मैं होप करता हूँ इतने केयरलेस इन्विटेशन के लिए तुम हमें ब्लेम नहीं करोगे। और ये सुन के जियन कहता है मैं जिया के दोस्त हूँ, इस वजह से वो अगर किसी मुसीबत में होगी तो मैं हमेशा ही आऊंगा उसकी मदद करने के लिए। और जियन की बात सुन के थर्ड एल्डर कहता है मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि हमारी ड्रैगन प्रिंसेस जिया की तुम्हारी जैसा फ्रेंड है, और जिया ने काफी अच्छी दोस्त बनाया है। तभी थर्ड एल्डर कहता है अभी के लिए हमें जिया से मिलने के लिए चलना चाहिए। और उसके बाद सीन चेंज होके हम एक जगह को देखते हैं, और वहाँ पर चलते हुए जियन एल्डर ज्यूली से पूछने लगता है मुझे काफी लंबे टाइम से लग रहा था जिया की जो आइडेंटिटी है वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, क्योंकि अगर जिया ड्रैगन प्रिंसेस है तो जाहिर सी बात है ड्रैगन क्लैन के जो लीडर है वो जिया की फादर है। तभी थर्ड एल्डर जियन से कहता है हमारे जो ड्रैगन एम्परर है वो सडनली कहीं पर डिसअपियर हो गए थे, और साथ ही जिया भी कहीं पर डिसअपियर हो गई थी, बट हमारी बहुत ढूंढने पर भी हमें ड्रैगन एम्परर या फिर जिया की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला। बट तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने जिया का इतने लंबे टाइम से ख्याल रखा, और तुम अगर जिया को सेंट्रल प्लेन में नहीं लेके आते तो हम लोग शायद ही कभी जिया को ढूंढ पाते, और हमारी पूरी ड्रैगन क्लैन को लगता जिया मर चुकी है। और थैंक यू तुम्हारा कि तुम जिया को सेंट्रल प्लेन तक लेके आए जिससे हम लोग जिया को सेंस कर पाए। तभी जियन कहता है एल्डर ज्यूली आखिर जिया के साथ ऐसा क्या हो गया है। तभी थर्ड एल्डर निराश होते हुए कहता है जिया जब ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रही थी तभी उस फ्रूट की एक्सट्रीम एनर्जी को जिया एब्सॉर्ब नहीं कर पाई, और वो पूरी एनर्जी जिया की बॉडी को क्रिस्टलाइज कर ली। और तभी जियन भी जिया को देख लेता है जो अभी के लिए एक पर्पल आइस क्यूब के अंदर कैद हुई है, और इस चीज को देख के जियन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है आखिर ये कैसे हुआ। और जियन थर्ड एल्डर से कहने लगता है जिया अभी के लिए काफी यंग है, और आपने इस चीज की सीरियसनेस को ना समझते हुए जिया को आखिर इस सिचुएशन में कैसे डाल दिया, और आप लोगों ने इस चीज को रोका क्यों
नहीं। और आप लोग तो जानते ही थे ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट की एनर्जी काफी एक्सट्रीम होता है, और जिया की इतनी सी बॉडी आखिर इतनी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कैसे कर सकती है। तभी हेक्विन जियान को शांत कराते हुए कहता है जिया अभी के लिए जिंदा है, और अभी के लिए जिया की जो सोल पावर है उसे इस ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट की क्लस्टर ने एक लेयर के अंदर मैनिफेस्ट करके रखा है, और इसी वजह से जिया ने इस एनर्जी को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। और किसी तरह अगर जिया ने इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया तो जिया पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगी। और तभी थर्ड एल्डर जियान से कहता है वाकई अभी के लिए हम लोग हेल्पलेस है, क्योंकि हमारे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को अर्जेंटली एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए जो हमारे एंशिएंट क्लैन को यूनाइटेड कर पाए। और अभी के लिए जिया ही हमारे क्लैन की एक ओनली मेंबर है जिसके पास अभी के लिए प्योर रॉयल ब्लड लाइन है, और इसी वजह से हमने जिया को अलाउ किया इस ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट को एब्सॉर्ब करने के लिए। तभी जियान कहता है मैंने तो सुना था एंशिएंट ड्रैगन क्लैन एक सिंगल क्लैन है, और जियान की बात सुन के थर्ड एल्डर कहता है हाँ ये सही है, बट तब तक जब तक जिया के फादर डिसअपियर नहीं हुए थे। और जिया के फादर के डिसअपियर होने के बाद हमारे ये एंशिएंट क्लैन 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया, और जिनमें से 3 आइलैंड को 3 रॉयल फैमिली रूल करते हैं, और ड्रैगन एम्पायर की ना होने की वजह से वो लोग आपस में ही अपने अपने ट्राइब्स बनाने लगे, और अलग अलग सोच की वजह से काफी सालों से हमारे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड वॉर की सिचुएशन में फंस रही है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो फर्स्ट और सेकंड एल्डर है वो भी रिट्रीट में गए हुए हैं, और इस वजह से ये तीनों ड्रैगन आइलैंड के जो लीडर है वो हमारे ऊपर काफी ज्यादा फोर्स दिखा रहे हैं, और इस वजह से ही हमें जरूरत है हमारे ड्रैगन एम्परर की, और जो जिया ही बन सकती है। और इस वजह से हमने होप किया अगर जिया सक्सेसफुली ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट को एब्सॉर्ब कर लेती है तो जिया की जो रॉयल ब्लड लाइन है वो जल्दी से इवॉल्व हो जाएगी, और पहले की तरह हमारे ड्रैगन एम्परर हमारे इस क्लैन को रूल करेगी। और तभी जियान कहता है मुझे लगता है मेरी हेवनली फ्लेम जिया की हेल्प कर सकती है, और ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट की जो एसेंस है वो मेरी हेवनली फ्लेम से रिफाइन हो सकती है। तभी थर्ड एल्डर कहता है जियान तुम वाकई ही काफी स्मार्ट हो, बट मैं तुम्हें फिर भी बता देना चाहता हूँ ये जो ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट है कई 100,000 सालों में एक बनता है, इस वजह से इसकी जो क्लस्टर लेयर है वो काफी ज्यादा हार्ड होता है जिसे रिफाइन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, और इस फ्रूट को कोई नॉर्मल हेवनली फ्लेम भी रिफाइन नहीं कर सकता है। इस फ्रूट को रिफाइन करने के लिए टॉप 10 हेवनली फायर रैंकिंग लिस्ट की हेवनली फ्लेम की जरूरत होगा, और तभी ये जो ड्रैगन फिनिक्स क्रिस्टल लेयर है वो कहीं जाके मेल्ट होगा, और उसके बाद ही जिया इस एनर्जी को एब्सॉर्ब कर पाएगी। और इस वजह से जिया ने ही हमें कहा था अगर वो किसी मुसीबत में पड़ जाए तो हम तुम्हें बुला के लाए, और जिया की इसी यकीन के लिए हमने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है, और ये चीज काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंशिएंट ड्रैगन क्लैन की फ्यूचर इनहेरिटेंस के लिए, और हमारी ड्रैगन क्लैन हमेशा ग्रेसफुल रहेगा तुम्हारी इस हेल्प के लिए, और इस चीज को हम हमेशा याद रखेंगे। और ये कहते हुए थर्ड एल्डर और हेक्विन जियान को ग्रीट करने लगते हैं, और तभी जियान उन दोनों को रोकते हुए कहता है जिया मेरी दोस्त है, इस वजह से इन सब की कोई जरूरत नहीं है, और जिया की इस डिफिकल्ट सिचुएशन में अगर मैं हेल्प नहीं करूंगा तो कौन करेगा। और ये कहते हुए जियान को अपना पास्ट याद आने लगता है जहाँ पर जिया कह रही थी उसे अभी के लिए जियान को छोड़ के नहीं जाना है, बट हमने ही उसे कहा था अपनी इनहेरिटेंस को एक्वायर करने के लिए, और हमने वादा किया था वो अपनी इनहेरिटेंस को लेते ही हम उसे लेने के लिए आएंगे। और जिया ने जियान को कहा था जियान जिया के लिए काफी सारे टेस्टी पिल्स को बना के रखे, और इन सब चीजों को याद करते हुए जियान कहता है जिया तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें डेफिनेटली बचा लूंगा। और उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम एक अंधेरी बहुत ही भयानक जगह को देखते हैं जहाँ पर अभी के लिए हम एक हाफ ड्रैगन क्रिएचर को देखते हैं जो कहता है क्या अभी के लिए तीनों ड्रैगन आइलैंड तैयार है ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के ऊपर अटैक करने के लिए। तभी हम देखते हैं और 2 मेंबर को जहाँ पर एक बंदा कहता है हम दोनों तो यहाँ पर है, बट ये नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड के लीडर कहाँ पर है। और ये कहते ही एक आवाज कहता है मुझे माफ करना तुम सबको इतना ज्यादा इंतजार करवाने के लिए, मैं बस अपनी आर्मी को तैयार कर रहा था। और ये कहते ही एक शानदार एंट्री के साथ वो एक कुर्सी के ऊपर जाकर बैठ जाता है। तभी साउदर्न एल्डर कहता है तुम हमेशा लेट ही आते हो। और ये सुन के नॉर्दर्न एल्डर क्वीन यान कहता है वो सब छोड़ो, वैसे भी ये सब रेयर ही होता है जहाँ पर तीनों आइलैंड किसी वजह से यूनाइटेड होते हैं, और अभी के लिए हमारे यूनाइटेड होने की जो रीजन है वो काफी इम्पोर्टेंट है। इस वजह से मुझे अपने आप प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि मैं फेलियर को अवॉइड करना चाहता हूँ। तभी साउदर्न एल्डर हंसते हुए कहता है लगता है तुम्हें डर लग रहा है एक रॉयल ब्लड लाइन के साथ पंगा लेने के लिए, और अभी के लिए तुम लोग ज्यादा टेंशन मत लो क्योंकि अभी के लिए वो सिर्फ एक छोटी सी बच्ची है और अभी तक उसने अपनी रॉयल ब्लड को अवकन भी नहीं किया है। इस वजह से हम ईस्टर्न आइलैंड बहुत आसानी से मजबूर कर सकते हैं। और ये कहते हुए वो तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं, और इसी के साथ ये एपिसोड यही पर एंड हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।